हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कह दो या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस कह दो। आज की वीडियो में मैं आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाली हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखें और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं उनको अच्छे से समझते हुए चलें। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप टेस्ट सीरीज के लिए कह रहे थे, मॉडल पेपर के लिए कह रहे थे, आप करवा नहीं रहे हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रोज रात को 8 बजे डेली क्विज होती हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट लें और डेली क्विजेस को दें, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत ही स्टूडेंट्स के इस टॉपिक में डाउट है और थोड़ा सा हार्ड लगता है। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते रहते हैं, डीएम आते रहते हैं कि मैम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाओ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आज उसी कंफ्यूजन को मैं आपकी दूर करने वाली हूं। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहीं से भी आ सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में टेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, फिक्स प्रेपोजिशन का भी आ सकता है और कंडीशनल सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है। तो आपको ग्रामर के सारे टॉपिक जब अच्छे से क्लियर होंगे ना, तब आपका ये टॉपिक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर अपने आप हो जाएगा। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। इफ यू पार्क योर कार हियर, द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू। सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है इफ यू पार्क योर कार हियर, दूसरा सेंटेंस है द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू। दोनों सेंटेंस के बीच में कोमा है, दो अलग अलग सेंटेंस है। अब देखो, आपके ग्रामर के टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि सेंटेंस में सेंस क्या है, सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है, वो आपको लगाना पड़ेगा। अब देखो, इसके अर्थ को समझो। इफ यू पार्क योर कार हियर, प्रेजेंट टेंस है, पार्क आ रहा है मतलब सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन बात ये फ्यूचर की कर रहा है कि यदि तुम्हारी कार यहां पार्क करोगे तो पुलिस तुम्हें फाइन करेगी। ठीक है, बात किसकी है? फ्यूचर की। ये सेंटेंस फ्यूचर कंडीशनल है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू, हैज फाइंड यू की जगह आ जाएगा विल फाइन यू, विल फाइन यू। फ्यूचर कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनका रूल मैं आपको बताती हूं कि इफ वाला जो सेंटेंस होगा, कंडीशन वाला जो सेंटेंस होगा वो आएगा सिंपल प्रेजेंट में और आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो आएगा सिंपल फ्यूचर में। ये है फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। तो हैज फाइंड यू की जगह आ जाएगा विल फाइंड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट। अब देखो, फॉर द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीनों से मैं एक जॉब तलाश रहा हूं। ठीक है, तो एक बात बताओ, कोई काम होता आ रहा है, ठीक है, किसी फिक्स टाइम से होता आ रहा है, उसके लिए किसका यूज करेंगे? हैव बीन। तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां पर हैव बीन लुकिंग आएगा। बी ऑप्शन इसलिए सही नहीं है, हैव लुक्ड नहीं आएगा क्योंकि कोई एक्शन है वो होता आ रहा है, कोई एक्शन है वो होता आ रहा है कंटिन्यू, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। नेक्स्ट है आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 hours। देखो, सिंस और फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा। ठीक है, तो 2 hours जो है वो पीरियड है,
2 आवर्स क्या है, पीरियड है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज हुआ है। अब अंडरलाइन है, इसमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में अंडरलाइन जो सेंटेंस होता है उसमें इंप्रूवमेंट करना होता है। एक ऑप्शन होता है नो इंप्रूवमेंट का, कभी कभी नो इंप्रूवमेंट का जो ऑप्शन होता है वो भी सही हो जाता है, क्योंकि उस सेंटेंस में अगर किसी भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायर नहीं होती है तो हम नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। आई ट्राई टू सॉल्व, अब देखो ट्राई टू सॉल्व आ रहा है, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूं पिछले 2 घंटे से, कोई सेंस नहीं बैठ रहा ना, कोई सेंस नहीं बैठ रहा। तो देखो आई एम पहला जो ऑप्शन है वो एम ट्राई, एम के बाद में ट्राई नहीं आएगा, आई एम ट्राइंग हो सकता था। और बी ऑप्शन में आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। सी ऑप्शन में आई ट्राइड टू बी सॉल्विंग, ये भी गलत है। और नो इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट इसमें होगा और बी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है इफ आई हैव मनी, इफ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसे होंगे, आई विल परचेज दिस हाउस, तो मैं ये घर खरीद लूंगा, यदि मेरे पास पैसे हुए तो मैं ये घर खरीद लूंगा। सेंटेंस यूज में लेते हो ना आप, मान लो बैठे हो, 2 दोस्त बैठे हैं आराम से बातें कर रहे हैं, यार यदि मेरे पास पैसे हुए तो मैं एक ऑडी खरीद लूंगा, पैसे हुए कब, फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, और जो रिजल्टिंग जो होता है सेंटेंस वो आएगा सिंपल फ्यूचर में। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, आई विल परचेज, आई विल परचेज। नेक्स्ट है शी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर, ठीक है, सो टायर्ड टू वर्क। अब देखो कुछ जो वर्ड्स हैं वो फिक्स होते हैं, सो के बाद में दैट आएगा, सो के बाद में क्या आएगा, दैट, और टू के बाद में आएगा टू, सो दैट टू, टू कौन सा, TOO। अब कई लोग कहेंगे मैम ये तो ठू होता है, ठू नहीं होता, ये ठू कोई वर्ड नहीं है, ये टू है और TO भी टू है, ओके। सो का कॉम्बिनेशन होता है दैट से, सो दैट, ठीक है। टू, TOO का कॉम्बिनेशन होता है टू से, टू, ठीक है। अब देखो शी वॉज सो टायर्ड दैट, अब देखो यहां पर सो के बाद में दैट आना चाहिए, सो के बाद में दैट इसमें है नहीं, ए ऑप्शन में टू है, टू, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर। नेक्स्ट है आई हैव नोट सो हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। अब देखो ये एक इंसिडेंट है कि जब मैंने टाउन छोड़ा तब से मैंने उसको नहीं देखा। अब कई लोग कहेंगे कि मैम सिंस क्यों आया है, आई लास्ट लीव द टाउन, लीव द टाउन ये क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है। कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है कि टाउन को छोड़ने का समय, तो टाउन को छोड़ने का जो समय होगा उसके लिए सिंस आएगा ना, क्योंकि पॉइंट आ रहा है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज होगा। सिंस और फोर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सिंस और फोर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आ सकता है सिंस और फोर के यूज में से। तो जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का, इसको हमें इंप्रूव करना है। ए ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट, बी में है सीन हिम फॉर आई लास्ट लेफ्ट, सी है सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट, डी है सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट। अब देखो पहली बात तो कि सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हैव के बाद में सी नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सीन आएगा। तो सीन हिम फॉर आई लास्ट लेफ्ट। अब कई लोग बी और डी में से कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार फोर यूज करें कि सिंस यूज करें। कई लोग सोचेंगे यार लीव द टाउन, फोर कर देते हैं, फोर नहीं होगा, सिंस होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि टाउन को छोड़ने का वो एक घटना थी, पॉइंट था वो, तो वो जब टाउन छोड़ा उस समय वो निश्चित समय है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको इंप्रूव करना है आपको। देखो एज वेल एज जहां आ गया, उसके बाद एज वेल एज के बाद जो भी नाउन आया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। एज वेल एज से पहले जो नाउन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। ओके, तो द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, द कैप्टन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहां पर वर की जगह आएगा वॉज। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कई लोग सोचेंगे यार प्लेयर्स के साथ तो वर आना चाहिए, नो इंप्रूवमेंट कर देते हैं, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं, यहां पर वॉज आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। एज वेल एज के बाद वाली नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा वर्ब, एज वेल एज के पहले वाली नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग ए शावर। जब वह शावर लेता है, जब वह नहाता है तो जब वह नहा रहा होता है तब वह गाना गाता है। अब देखो ही के साथ सिंग आएगा क्या, सिंग्स आना चाहिए, ठीक है, और ऑलवेज सिंग्स के पहले आना चाहिए, तो ही ऑलवेज सिंग, बी गलत है। सी में है ही ऑलवेज सिंग्स, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे। अब देखो पहली बात तो ये कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो WH वर्ड के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। WH वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, और यस्टरडे की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी। ओके, डिड के बाद में किसका यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। डू डज डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो ए ऑप्शन नो सब्सटीट्यूशन, ये तो गलत है क्योंकि हमें जरूरत है सब्सटीट्यूशन की। बी ऑप्शन वेयर डिड यू लेफ्ट। अब देखो वेयर डिड यू लेफ्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट जो है वो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म चाहिए। बी ऑप्शन गलत है। सी है वेयर वर यू लिविंग, तो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं चाहिए, हमें पास्ट सिंपल टेंस चाहिए, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हो। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेयर डिड यू लीव, वेयर डिड यू लीव। ओके, नेक्स्ट है द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। मैंने आपको प्रेपोजिशन जब पढ़ाए थे तब इसका अच्छे से एग्जाम्पल समझाया था कि जब कोई चीज मोशन में बाहर से अंदर जाती है, ठीक है, मोशन में बाहर से अंदर जाता है तो इनका यूज नहीं होगा, इनटू का यूज होगा, ठीक है। तो डाइव इन की जगह आएगा इनटू। तो द डाइवर, अब देखो डाइवर यहां पर इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं ले सकते, डाइव्स नहीं हो सकता क्योंकि रोज रोज थोड़ी वो डाइव करेगा, ठीक है। यहां पर ये हो सकता है कि कोई घटना है और उसके बारे में हम बता रहे हैं, मतलब पास्ट की चीजें, तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। डी ऑप्शन द डाइवर डाइव्ड इनटू द पूल, नॉट इन द पूल। इन द पूल नहीं आएगा क्योंकि डाइवर मोशन के साथ बाहर से अंदर पूल में गया है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन ही ब्रोक। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा। कई बार क्या होता है हैड, देयर, ये जब आते हैं सेंटेंस में तो क्या होता है, सेंटेंस का इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन किसे कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन किसे कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे कि वर्ब जो है वो पहले आ जाती है, वर्ब जो है वो पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, वर्ब पहले आ जाती है। अब वैसे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आती है वर्ब पहले, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में जब इन्वर्जन होता है हैड, देयर, इनके साथ इन्वर्जन जब होगा तो वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में चली जाएगी। हार्डली हैड ही
अब देखो हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, इनके साथ देन का यूज नहीं होगा, इनके साथ व्हेन का यूज होगा। ये एक कॉम्बिनेशन है। जैसे सो के साथ दैट, टू, TOO, टू के साथ टू, TO का, वैसे ही हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, इनके साथ यूज होगा व्हेन, WHEN, व्हेन। देन का यूज नहीं होगा। ठीक है, देन का यूज किसके साथ होगा? नो सूनर, नो सूनर के साथ देन का यूज होगा। हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, इनके साथ व्हेन का यूज होगा। इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको इंप्रूव करो तो इसमें आएगा हार्डली हैड ही सिट इन द चेयर व्हेन इट ब्रोक। डी, वह मुश्किल से कुर्सी पे बैठा ही था कि वो टूट गई। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी। बेनिफिट टू मी, मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाए थे, वो इसीलिए पढ़ाए थे। कई स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि मैम प्रेपोजिशन का टॉपिक है, फिक्स प्रेपोजिशन का तो है ही नहीं। तो फिक्स प्रेपोजिशन का अलग से टॉपिक देंगे क्या आपको? प्रेपोजिशन में ही तो फिक्स प्रेपोजिशन आ गए ना, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि बेनिफिट के बाद में टू नहीं आएगा, क्योंकि बेनिफिट इज द ट्रांजिटिव वर्ब। बेनिफिट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको अपने बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, बेनिफिट करना किसको? तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू, मी, कोई भी हो सकता है। तो बेनिफिट टू नहीं आएगा, बेनिफिट मी आएगा। तो योर एडवाइस विल बेनिफिट मी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैनी ए स्टूडेंट्स वर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस है। मैनी ए, देखो मैनी तो होता है प्लूरल, लेकिन मैनी ए, जहां मैनी ए आ गया, मैनी ए के बाद में वर्ब तो आएगी सिंगुलर। ध्यान से सुन लो, मैनी ए के बाद में जो नाउन है, नाउन आएगा सिंगुलर और वर्ब भी आएगी सिंगुलर। ठीक है, जैसे मैनी ए स्टूडेंट वॉज, मैनी ए स्टूडेंट वॉज आना चाहिए था। ठीक है, अब मैनी ए स्टूडेंट्स तो यहाँ पर इसमें वॉज तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो अगर वो ऑप्शन में होता तो हम उसको भी चूज कर सकते थे। इसका मतलब है इसको, ये जो सेंटेंस है इसमें वर तो लाना जरूरी है, हमें इधर जो अंडरलाइंड सेंटेंस है उसको चेंज करना है। तो ये हो जाएगा मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में से मेनी, अनेक, जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से अनेक। तो मेनी के लिए तो वर आएगा, मेनी अ के लिए आएगा वॉज। ओके, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आई विश इफ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। अब देखो, बोलते हैं ना, आपने गाना सुना हुआ होगा, पंछी होऊं तो उड़ जाती रे, पंछी होती तो उड़ जाती रे। आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। काश मैं एक पक्षी होती तो मैं आकाश में उड़ जाती। तो यही, ये जो सेंटेंस है वो वही है। आई विश, इफ आई के बाद में आएगा वर, इफ आई के बाद में आएगा वर। अगर ही होता, ठीक है, इफ ही वर तो ही के साथ भी वर आता। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें इफ आई विश इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, काश में मेरी स्कूल का प्रिंसिपल होता। नेक्स्ट है यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलिस यू डोंट ट्राई। अनलिस, अनटिल, ठीक है, हार्डली, ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस को निगेटिव सेंस देते हैं और इनके बाद में नोट का यूज नहीं होगा। अनलिस, अनटिल, हार्डली, ये कुछ जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस को निगेटिव सेंस देते हैं, इनके बाद में नोट का यूज नहीं होगा। तो अंडरलाइन सेंटेंस देखो, अनलिस भी आ रहा है और डोंट, डू नॉट भी लगा रहा है, तो ये तो गलत हुआ ना। इसको इंप्रूव कैसे करेंगे? अनलिस यू ट्राई, कि यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग, तुम साइकिलिंग नहीं सीखोगे अनलिस यू ट्राई, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे।
जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम साइकिलिंग नहीं सीखोगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आई डू नॉट सी सम रीजन्स वाई माई एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। अब देखो सम और एनी असर्टिव सेंटेंस में सम का यूज होगा कुछ के सेंस में, और निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होगा। ओके, तो यहां पर सम रीजन्स की जगह आएगा एनी रीजन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई डू नॉट सी एनी रीजन आएगा, ना कि सम रीजन, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में सम आता है और निगेटिव सेंटेंस में एनी आता है। नेक्स्ट है वन इवनिंग व्हेन फादर वॉज कमिंग होम फ्रॉम वर्क आई प्लेड इन द फ्रंट गार्डन। ये क्वेश्चन उठकर आया है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से। सीक्वेंस ऑफ टेंस की मैंने अच्छे से टॉपिक करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जाकर देख लें वो वीडियो भी। सीक्वेंस ऑफ टेंस में से ये क्वेश्चन उठा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कहीं से भी उठ सकता है, ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो कहीं से भी उठ सकता है। अब देखो वन इवनिंग एक शाम, व्हेन फादर वॉज कमिंग होम फ्रॉम वर्क जब पिताजी काम पर से घर आ रहे थे, आई प्लेड इन द फ्रंट गार्डन, तो मैं गार्डन में खेलता था। एक बात बताओ, कोई हैबिचुअल एक्शन थोड़ी है जो खेलता था, वन इवनिंग की बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है। तो यहां पर क्या आएगा, जब दो काम पास्ट में जब दो काम एक साथ हो रहे हो तो किसका यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो जब पापा काम पर से आ रहे थे तो मैं फ्रंट गार्डन में खेल रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो इसमें प्लेड की जगह आएगा वॉज प्लेइंग। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कि देखो मैं आपको अच्छे से समझाती हूं, मान लो पास्ट में कोई दो काम एक साथ हो रही हैं, जैसे मैं कुकिंग कर रही हूं और भाई जो है वो टीवी देख रहा है। ठीक है, मैं तो कुकिंग कर रही हूं, मतलब जरूरी नहीं है कि पास्ट में ही, प्रेजेंट या पास्ट में कोई भी दो काम जब एक साथ हो रहे हैं तो दोनों सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ सकते हैं। अगर प्रेजेंट में कोई दो काम एक साथ हो रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे, अगर पास्ट में कोई दो काम एक साथ हो रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। जैसे आई वॉज कुकिंग फूड एंड माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, मैं खाना पका रही थी और मेरा भाई टीवी देख रहा था, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे थे। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम पहले से चला आ रहा है और उसके बीच में एक पॉइंट पर कोई काम हो जाता है, तो जो काम पहले से चला आ रहा था, पास्ट में अगर कोई काम पहले से चला आ रहा था उसके लिए यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और बीच में कोई एक काम हुआ है उसके लिए यूज करेंगे सिंपल पास्ट। ओके, यही रूल प्रेजेंट में लागू होता है। अगर प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यूअस चला आ रहा है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और बीच में एक पॉइंट पर कोई काम हो जाता है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक सेंटेंस आएगा इसका आगे, उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। आगे है रवि कांट कम टू द मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल। अब देखो ही वॉज नॉट वेल, पास्ट की कोई बात है कि वो ठीक नहीं था, बीमार था, ठीक नहीं था, तो पास्ट की कोई बात है तो कैन का यूज कहां से होगा, कुड का होना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन में कुड है, ए ऑप्शन में कुडंट केम आ रहा है। बताओ मॉडल के बाद में केम कैसे आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आएगी मॉडल के बाद, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कुड कम आ रहा है, इसमें नॉट नहीं आया, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कुडंट कम। नेक्स्ट है आई कुडंट विजिट माई आंट एज देयर वर द ट्रैफिक जैम ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अब आप कहोगे कि देयर के बाद में द ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, आप कहोगे कि देयर जैसे हेड के बाद इन्वर्जन हो जाता है वैसे देयर के बाद भी इन्वर्जन हो जाता है, तो सब्जेक्ट बाद में चला जाता है और जो वर्ब है वो पहले आ जाती है। अब बताओ देयर वर द ट्रैफिक जाम, तो वर यहां पर कैसे आएगा, ट्रैफिक जाम के लिए हमें किसका यूज करना है, सिंगुलर, वॉज आना चाहिए था।
वॉज आना चाहिए, ट्रैफिक जाम कोई प्लूरल थोड़ी है सब्जेक्ट, वॉज आना चाहिए। तो वॉज कहाँ है, डी ऑप्शन में वॉज है। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम ड्यू टू एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड द बॉय एंड आस्क्ड वेयर ही वेंट। अब देखो, जैसे मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि दो काम हो रहे थे। एक तो था लड़का जा रहा था, दो काम हुए पास्ट में, ये भी सीक्वेंस ऑफ टेंस में से आया है। पास्ट में कोई दो काम हुए, एक तो लड़का जा रहा था और बीच में ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको रोका। तो जो काम पहले से चला आ रहा था लड़के के जाने का, वो तो आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पुलिस वाले ने उसको रोका, वो आएगा सिंपल पास्ट में। तो द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड द बॉय, स्टॉप्ड, इंस्पेक्टर ने बॉय को रोका, एंड और आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग, वह कहां जा रहा था। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यू हैव बीन सो अनवेल, हाउ यू फीलिंग नाउ। अब देखो, यू हैव बीन सो अनवेल, हाउ यू फीलिंग नाउ आएगा या हाउ आर यू फीलिंग नाउ आएगा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। अब देख लो, हार्डली के साथ नो एफर्ट नहीं आएगा, हार्डली के साथ एनी आएगा, हार्डली के साथ एनी आएगा, नो का तो यूज ही नहीं कर सकते भाई। हार्डली तो अपने आप में ही निगेटिव सेंस दे रहा है, अनलेस, अनटिल, हार्डली, ये जो है बेयरली, ये अपने आप में निगेटिव सेंस देते हैं, तो हम इनके साथ नो या नॉट का यूज नहीं करेंगे, एनी का यूज होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, विद हार्डली एनी एफर्ट। नेक्स्ट है माई कजिन हैज बीन इल सिंस 3 days। अब देखो, सिंस 3 days पीरियड ऑफ टाइम के लिए 3 days का यूज हुआ है, सिंस का यूज हुआ है, सॉरी 3 days एक पीरियड है, उसके लिए 4 का यूज होगा, ना कि सिंस का। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाई माई ओपिनियन इट इज बेटर टू कैंसिल द ट्रिप ड्यूरिंग दिस मॉनसून। बाई माई ओपिनियन नहीं होगा, खुद के लिए हमेशा इन माई ओपिनियन होगा, इन माई ओपिनियन होगा, बाई माई ओपिनियन गलत है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इन माई ओपिनियन। नेक्स्ट है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव रीड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन आया है, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आना चाहिए। जहां पर वन ऑफ द बेस्ट यानी जितनी भी बेस्ट बुक्स हैं उनमें से एक, उनमें से एक, तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये आज मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपको क्वेश्चंस करवाए हैं और एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से क्लियर किया है। जितने मेरे एफर्ट थे वो मैंने सारे लगाए हैं कि हर एक चीज को क्लियर करती हुई चलूं, ताकि सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी हमारे नोटिफिकेशंस होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए